भाजपा अब ढिंचक पूजा की तरह होती जा रही है। जैसे ढिंचक पूजा के गाने वैसे ही भाजपा के झूठ के फसाने। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ बोलने वाले तेरा मुंह काला। कुछ इसी तरह भाजपा के साथ न सिर्फ देश भर में हो रहा है बल्कि भाजपा के भीतर खाने में भी भारी बगावत छिड़ गई है। जिस तरह देश के प्रधान सेवक और गुफानिगार बाबा ने पिछले 6 सालों में देश को सिर्फ झूठ पर झूठ परोसा है, उससे देश की जनता तो पागल हो ही गई है। अब खुद उनकी ही पार्टी के नेताओं में बाबा को झेलने की सकत नहीं रह गई है। मोदी की विभाजनकारी नीति ने न सिर्फ देश को तबाह कर दिया है बल्कि खुद उनकी ही पार्टी विभाजित होती नजर आ रही है। कोरोना काल में जिस तरह से मोदी सरकार फेल हुई है उससे खुद अब भाजपा में जंग छिड़ गई है और मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाने की मांग शुरू हो गई है। इस खबर को सुनते ही भक्तों की मंडली में मातम छा जाएगा। वैसे भी WPN TV की खबरें देखकर गोबर भक्तों के दिमाग का नस फटने लगता है, क्योंकि गोदी मीडिया इस तरह की खबरें नहीं दिखाकर अपनी दलाली का सबूत देती है। लेकिन हम हमेशा भाजपा के काले चिट्ठे खोलते रहते हैं, जिससे छीले हुए नागपुर के संतरे पेड़ से बगैर पके हुए टपकने लगते हैं, क्योंकि उनके ही नफरत के बाजार में उनके पापा की कीमत खत्म होने लगी है। खैर, कहते हैं कि जब वक्त बुरा होता है तो हाथी पर चढ़ के भी कुत्ता काट लेता है। क्या पता विदेश मंत्री की उपाधि रखने वाले देश के प्रधान सेवक की कुंडली में इस वक्त क्या चल रहा है। राहु बैठा है या मंगल ने घेर रखा है, ये तो भक्तों के मामा ही बता पाएंगे। कोरोना महामारी ने जिस तरह से पूरे देश में तबाही मचाई है, उसे लेकर हर तरफ मोदी सरकार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण राम राज्य का काशी, मथुरा और अयोध्या है, जो भाजपा की नफरत की राजनीति का केंद्र है। जहां से पूरे देश में नफरत का माहौल बनाया जाता है, वहीं की जनता ने नागपुरी पार्टी और संतरों को खदेड़ दिया है। यूपी की जनता ने पंचायत चुनाव में ऐसी पटखनी दी है कि गुजराती मॉडल की हवा उखड़ गई है और भगवा के राम राज्य में पलीता लग गया है। कोरोना महामारी ने भाजपा को ऐसे नंगा कर दिया है जैसे गधे का बिना सिंग के सर। दरअसल भाजपा में अब खुद मोदी को PM पद से हटाने की मांग शुरू हो गई है और ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा की गई है। वैसे तो स्वामी जी अपने आप में खुद एक कलाकार हैं। जब वो बोलते हैं तो पूरे भगवा के भगवान जल उठते हैं, नागपुर में तूफान आ जाता है और हिंदुत्व के बड़े बड़े सपूत इनके आगे शाश्वत दंडवत हो जाते हैं। स्वामी जी जब अपने आप पर आते हैं तो सबसे पहले भक्तों के मुंह में मिर्ची रगड़ देते हैं। चाहे मोदी हो या शाह, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज एक बार फिर से स्वामी जी के ट्वीट ने भगवा खेमे में तूफान ला दिया है। स्वामी जी ने ट्वीट करते हुए PM मोदी को उनके पद से हटाने की मांग कर दी है। साथ ही उन्होंने PM मोदी से अपना पदभार नितिन गडकरी को सौंपने के लिए भी कह दिया है। स्वामी जी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दे देनी चाहिए। उन्होंने आगे इसी ट्वीट में लिखा है कि जैसे भारत ने इस्लामिक और ब्रिटिश घुसपैठियों से मुकाबला किया है, वैसे ही कोरोना से भी कर लेगा। वो आगे लिखते हैं कि अगर हमने जरूरी कदम नहीं उठाए तो हमें एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे हालत में PM मोदी को इस लड़ाई की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को दे देनी चाहिए, क्योंकि PMO पर निर्भर रहना बेकार हो गया है। स्वामी जी के इस ट्वीट के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। जाहिर है सुब्रमण्यम स्वामी का सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम लेना और नितिन गडकरी का इस पर चुप्पी साधना यह दर्शाता है कि भाजपा में बहुत जल्द भक्तों के पापा के खिलाफ बगावत शुरू होने वाली है। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने यह भी बताया है कि PM मोदी के पास कोरोना से निपटने के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं है, जबकि उन्होंने नितिन गडकरी को इसके लिए माहिर बताया है। उनके इस बयान के बाद नागपुर से लेकर रामराज तक के भक्तों को सांप सूंघ गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुत्व के इस प्राणी का कैसे सामना करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।